पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर एक फॉल्स प्रोपेगेंडा मुसल्लत करने की कोशिश की गई, नाकाम कोशिश की गई, भोंडा प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस ने काबुल में एक उम्मीद हॉस्पिटल के ऊपर बॉम्बिंग की है। ये जो बॉम्बे में बैठे हुए बॉम्बर्स हैं, ये जब इनका दिल चाहता है जिस मर्जी हॉस्पिटल पे एआई की मदद से ये कभी हॉस्पिटल के ऊपर बॉम्बिंग करा देते हैं, कभी स्कूल्स के ऊपर बॉम्बिंग करा देते हैं। ये पाकिस्तान है, याद रखना, ये पाकिस्तान एयरफोर्स है। ये कोई नत्थू खैरे वाली एयरफोर्स नहीं है, ये कोई राफेल तैयारों वाली एयरफोर्स नहीं है। ये प्रोफेशनल लोग हैं, दे नो देयर टारगेट्स एंड दे आर वेरी प्रिसाइज इन दैट। हकायक क्या हैं वो अब खुल के सामने आ चुके हुए हैं। एक जो सिक्योरिटी गार्ड उधर ज़ख्मी हुआ है उसने बता दिया है कि एक इधर को मामूली लोकल फायरिंग हुई है जिसमें वो ज़ख्मी हुआ है, जबकि जो ऑपरेशन वाला अटैक था वो उससे कई मील दूर जो फेनिक्स कैंप था उसके ऊपर हुआ है। अब हॉस्पिटल और है, फेनिक्स कैंप और है। उम्मीद हॉस्पिटल जो है वो एक मल्टीपल स्टोरी बिल्डिंग है और उसके ऊपर ना कोई बॉम्बिंग हुई, ना कोई सैटेलाइट इमेज है, ना कोई वीडियो है उसके ऊपर। ये सारी एआई जनरेटेड प्रोपेगेंडा। वेयर एज कि फेनिक्स कैंप क्या है? फेनिक्स कैंप ये जब अमेरिकन इधर एस्टेब्लिश थे तो उन्होंने ये एक अपना एमुनेशन और इमरजेंसी वॉर सप्लाई डिपो बनाया था। 2014 में ये तालिबान को हैंड ओवर हुआ था। उसके बाद से लेके ये एक प्रॉपर एमुनिशन डिपो है। इसके बीच में अब बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात आती है। ये कहते हैं कि उधर उस डिपो में भी एक कंटेनर था जिसके अंदर हम एंटी नार्कोटिक्स के तहत एक रिहैबिलिटेशन, उस कंटेनर में हमारे कुछ पेशेंट थे जो नशा आवर थे और उनका हम इलाज कर रहे थे। ऐसा हरगिज़ नहीं है। अब एक एमुनिशन डिपो में क्या एक रिहैबिलिटेशन कंटेनर आ सकता है? इससे बड़ा भोंडा और फॉल्स प्रोपेगेंडा हो नहीं सकता। अब हकायक क्या थे कि वो वाकई कंटेनर था, वो वाकई जो अंदर लोग थे वो नशावर थे, मगर वो नशावर थे नहीं, ये उसमें नशा के इंजेक्शन देके उनको सुसाइड बॉम्बिंग के लिए उनके दिमाग को मफलूज कर रहे थे। ये वो सेंटर था जिसको पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस ने हिट किया और टारगेट किया। वहाँ वो बेसिकली नर्सरी थी जो एक सुसाइड बॉम्बिंग की एक नर्सरी बन रही थी, जो फेनिक्स सेंटर काबुल के अंदर बन रही थी। उम्मीद हॉस्पिटल उससे ये मशरक में है और ये कई मील दूर है उस सेंटर से। ये सारे का सारा दो अलहदा वाक़यात थे और जो सिक्योरिटी गार्ड है उसने पूरी की पूरी स्टोरी सारी खोल के सामने रख दी है। तो अब ना ये स्टोन एज है जिसमें अवाम आपके प्रोपेगेंडे में आएगी, और ना ये वो दौर है कि जब लोग आपकी आंखों को बंद करके आपकी बात पे बिलीव कर रहे थे। ये अब दुनिया अब इस वक्त डिजिटल से भी ट्रांसफ़र होके एआई के दौर में आ चुकी हुई है। तुम्हारे हैंडलर्स अब इस चीज़ को छुपा नहीं सकते कि हक़ाइक़ क्या हैं, बल्कि तुम्हारे जो मास्टर हैंडलर्स हैं अब उनकी एआई जनरेटेड वीडियोस भी दुनिया के सामने फेल होने जा रही है। तो पब्लिक ने बुरी तरह इस सारे प्रोपेगेंडे को नाकाम कर दिया है और रिजेक्ट कर दिया है। पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस प्रोफेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, दे नो देयर टारगेट्स एंड दे आर वेरी प्रिसाइज इन देयर टारगेट्स। बहुत शुक्रिया।